नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके यहाँ नापुंज। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। पखांजूर से आ रही है। वन विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें आपको कि पेंगोलिन के अंग की तस्करी कर रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के धनोरा से पखांजूर बेचने के लिए पहुंचे हुए थे तस्कर। 2 आरोपी महाराष्ट्र और 2 यहां पर पखांजूर के निवासी थे। 13 किलो 2000 पेंगोलिन के अंग बरामद कर लिए गए हैं। कापसी वन परिक्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहां पर हम पेंगोलिन के अंग बरामद किए गए हैं। वन विभाग को बड़ी सफलता लगी। बता दें आपको कि अंगों की तस्करी हो रही थी और इसी को मद्देनजर जब कार्रवाई की गई तो 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अंग की तस्करी हो रही थी, अंग भी बरामद हुआ है। महाराष्ट्र के धनोरा से पंखाजूर यहां बेचने के लिए तस्कर पहुंचे और वहीं पर इनकी गिरफ्तारी होती है। 4 को गिरफ्तार कर लिया गया, 2 को महाराष्ट्र से और 2 आरोपियों को पखांजूर से। ये बताया जा रहा है कि वहां के ये निवासी थे। इसमें 13 किलो बजनी और 2000 पेंगोलिन के अंग बरामद। तो महासमुंद के ग्राम पंचायत पासिद के ग्रामीणों ने बीजेपी नेता के नेतृत्व में 2 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां पर घेराव किया है। कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया है। जमकर इस दौरान नारेबाजी भी प्रदर्शन करे। ग्रामीणों की यह मांग भी है कि गांव में स्वीकृति रेत घाट को बंद किया जाए। सालों से क्षतिग्रस्त सड़कों को जल्द से जल्द सुधारा जाए। प्रदर्शन करे ग्रामीणों ने कलेक्टर के आश्वासन पर घेराव को समाप्त भी किया। अब इस संबंध में कलेक्टर का यह कहना है कि संयुक्त टीम बनाकर भेजी जाएगी, जो कि जांच हो रही है। वो तो अब अपने स्तर से कराएंगे, लेकिन हम लोग ग्रामीण लोग का एक ही कहना है कि वो ज़्यादा अच्छा हो जाए कि बंद ही हो जाए। तो क्या करेंगे आगे? क्योंकि तो 2 वार्ड का गांव है, वही बता रहा हूँ ना। नहीं बंद होगा तो आगे क्या रहेगी आप लोग? हम आंदोलनरत रहेंगे, वही खदान पे बैठेंगे, बच्चे जच्चे सब सहित वहीं बैठेंगे, टेंट लगा के बैठेंगे रेम के सामने में, जब तक वहीं बैठेंगे। और यहाँ पे बैठ के उनसे चर्चा की है। उनकी समस्याओं को हमने सुना है। हमारे साथ खनिज के अधिकारी भी थे, राजस्व के अधिकारी भी थे। उनकी मेन डिमांड ये थी कि वहाँ पे एकमात्र रोड है, यहाँ पे हमारी स्वीकृत जो लीगल खदान है मुड़ियाडी, वो वहाँ पे संचालित होती है। वहाँ पे परिवहन की वजह से रोड में काफ़ी समस्याएं आ रही है, जिसको लेकर वो हमसे मिलने आए थे। और उनकी ये डिमांड थी कि वहाँ पे जो हमारी लीगल माइन है उसको खारिज किया जाए। तो हमने एक जॉइंट टीम आज बना के वहाँ पे भेजी है। वहाँ पे सीमांकन करेंगे, पूरा चेक करेंगे, और यदि वास्तव में वहाँ पे रोड में ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो उसमें आगे कार्रवाई जो उचित रहेगी वो हम करेंगे। और प्लस रोड जो है वहाँ पे जो मेन समस्या है गाँव वालों की, उसके लिए हमने पीडब्ल्यूडी को बोल ही दिया कि एक एस्टिमेट बनाएंगे और उसको यथाशीघ्र हम स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी चल रही है, लेकिन पेंड्रा जिले में सत्यापन के एवज में ही पटवारी किसानों से अवैध वसूली कर रहा है। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। इस मामले में ग्रामीणों का ये कहना है कि सत्यापन ही नहीं बल्कि अन्य कामों के लिए भी पटवारी अवैध वसूली करते हैं। किसानों ने इसकी शिकायत कलेक्टर और पेंड्रा थाने में भी की है। पटवारी को फिलहाल बर्खास्त करने की मांग है। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। इस तस्वीर से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ रिश्वत ली जा रही है। ये पटवारी का वीडियो वायरल हो चुका है। सत्यापन के एवज में किसानों से ये अवैध वसूली करता था। किसान जो अपने धान बेचना चाहते हैं और उसके लिए भी किस तरह से वसूली यहाँ पर देनी पड़ती है, वसूली ये कर रहे हैं। ये तस्वीर काफी है किसानों की जो दिक्कतें हैं उसको बयां करने के लिए। देखिए, सत्यापन के एवज में कैसे किसानों से अवैध वसूली हो रही है। और इसी बीच बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। 4 साल से फरार बदमाश गिरफ्तार हो चुका है। बदमाश मिंटू पर था 10,000 रुपए का इनाम। शातिर अपराधी का कुर्की वारंट भी था और यहीं पर आरोपी पर रेप, आर्म्स एक्ट और अपहरण जैसे कई मामले दर्ज। खतौली कोतवाली क्षेत्र के पक्का बाग का पूरा मामला है। तो शातिर अपराधी पर कई मामले दर्ज थे। रेप जैसे संगीन आरोप, आर्म्स एक्ट के जैसे और अपहरण जैसे कई मामले इस शख्स पर दर्ज थे। अब फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इनामी ये आरोपी था और इसे गिरफ्तार अब कर लिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मुजफ्फरनगर से। 4 साल से फरार था, 4 साल से
प्रशासन को इसकी तलाश थी और आखिर में ये प्रशासन की गिरफ्त में है। मिंटू इसका नाम है। 10,000 रुपए का इसके ऊपर इनाम था। तस्वीर भी आपको दिखा रहे गिरफ्तारी के बाद की। शातिर अपराधी पर वारंट भी जारी हो रखा था। रेप, आर्म्स एक्ट और अपहरण जैसे कई मामले इस शख्स पे दर्ज थे और आखिरकार प्रशासन को बड़ी सफलता आप कह सकते हैं हाथ लगी, क्योंकि 4 साल से फरार ये आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में। बदमाश मिंटू पर 10,000 रुपए का इनाम भी था और आखिर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी से गिरफ्तार कर लिया गया। तो रायपुर के पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से छात्रा के गायब होने का मामला सामने आया। परिजनों की शिकायत पर गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया। पुलिस छात्रा की तलाश में जुट गई। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से बीते 20 दिनों से छात्रा लापता है। हालांकि पुलिस को छात्रा का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। वहीं पर बड़ी संख्या में लोग सरस्वती नगर थाने पहुंचकर हॉस्टल अधीक्षक और स्टाफ के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन पर भी, उनकी कार्यशैली पर भी सवाल है, क्योंकि इस तरह की बातें आ रही थी कि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा और उसके बाद ये तमाम जो लोग हैं ये बस भरकर थाने पर पहुंच जाते हैं, साथ में विधायक भी पहुंचते हैं और तस्वीर हम आपको उसी समय की दिखा रहे हैं। साहब मन बोला थे कुछ घटना घटित हो जही ओखर बाद FIR करबो बोला थे। अभी FIR हम नहीं करन, जांच भर करत हन। सिर्फ जांच ही करना है, जांच ही करना है। कोजन कतेक दिन ले 2-4 महीना जांच करी का ये पता नहीं है। वो बोलते साफ ये कुछ घटना हो जही ओकर बाद FIR होई। मोर मांग है कि FIR वो छात्रावास के अधीक्षक या पूरा मैडम मन है 3 जन स्टाफ ओकर ऊपर होना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए, जांच भी होना चाहिए जल्द से जल्द। वो कहाँ है मोर बेटी है ये मोला पता चलना चाहिए। तो बड़ा कंपनी बात है कि 22 दिन से एक लड़की गायब है और सरकार जो है जांच कर रही है। अभी तक मुझे लगता है कि और कोई किसी VIP आदमी का फ़ोन चोरी हुआ था तो सरकार जो है 24 घंटे में अलर्ट हो जाती है। लेकिन आज 22 दिन हो गए रविशंकर यूनिवर्सिटी की इतनी बड़ी गलती। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन मौन है। प्रशासन बोल रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं हौसला बढ़ाने पर। तो ये लड़की के साथ साथ जो 22 और 120 लड़कियां जो वहाँ रहती हैं उनके भी जान पे खतरा की बात है। 10 तारीख को हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी कि रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की महिला छात्रावास से एक महिला स्टूडेंट जो है वो गुम हुई है। हमारे पास रिपोर्ट आई, उस दिन हमने उनका गुम इंसान दर्ज किया। उसके आधार पर हम लोग जो उनके टेक्निकल डिटेल्स हैं उसके और जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, ऑफिस बेरर्स हैं और जो हॉस्टल्स में रहने वाले और स्टूडेंट हैं उन लोगों से पूछताछ करके को ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्ग में भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र में नेहरू नगर और सुपेला के बीच देर रात प्रेमी युगल ने ट्रेन से, या ये कह सकते हैं ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली है। डाउन लाइन पर सुपेला अंडर ब्रिज के पास दोनों का शक विक्षत हालातों में शव पाया गया है। पुलिस ने युवती की पहचान कर ली है। यहाँ बताया जा रहा है कि BMY चरोदा निवासी श्रेया फर्नांडिस और युवक राहुल कुमार सिंह भिलाई निवासी हैं और इनकी पहचान कर ली गई है। बता दें आपको कि मृतक युवक जो है पहले से विवाहित भी है। युवक शेयर मार्केट का काम किया करता था। युवती भी चरोदा में मोबाइल फाइनेंस का काम किया करती थी। दोनों के बीच कब से प्रेम संबंध है और एक साथ मौत को गले लगाने की वजह फिलहाल अभी तक सामने नहीं आ सकी है। पुलिस मामले पर जांच कर रही है। के रेलवे ट्रैक पर डाउन लाइन पे एक युवक और एक युवती की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई थी, जिसकी सुबह सूचना मिली। मर्ग कायमे का जांच में लिया गया है। दोनों युवक और युवती मर्चुरी भेजा गया है पोस्टमार्टम। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्कूल के प्राचार्य पर धारदार हथियार से हमला करके उसकी हत्या कर दी गई है। लाश को सूने मकान में खून से लथपथ पाया गया है। शव के पास से खून से सना हुआ एक तवा भी मिला। पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार मृतक के जो नाम है वो भी सामने आया है। उसका नाम है मनोज कुमार चंद्राकर। वो चिल्हाटी स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का निवासी है। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा विकास खंड के डोंगरी स्कूल में प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत था। वहीं पर ASP उड़ियन बिहार ने यह भी बताया है कि शव मिलने के बाद पुलिस अब मामले की जांच में है। मेरे पापा को किसी ने मारा है, उनका पूरा ब्लड हो गया है, हर तरफ ब्लड है, सिर्फ ब्लड। क्या चाहते हो आप?
क्या मांग इंसाफ। करते हो आप पुलिस जो मेरे पापा को मारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जितना हम रो रहे हैं उतना उनकी भी फैमिली रोनी चाहिए। चौकी मौका अंतर्गत ग्राम चिल्हाटी में एक मनोज चंद्राकर नामक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। प्रकरण को प्रथम दृष्टया हत्या का मानते हुए पुलिस द्वारा प्रकरण में हत्या का अपराध दर्ज करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही है। विवेचना के दौरान यह चीज़ प्रकाश में आ रही है कि किसी जानकार व्यक्ति के द्वारा यह घटना कारित की गई है। इस दिशा में पुलिस जांच कर शीघ्र ही आरोपी गिरफ्तार करेगी। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए निगम के कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ लिया। रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया कर्मचारी चपरासी है और यहीं पर टीसी के कहने पर वो रिश्वत ले रहा था। बताया तो ये भी जा रहा है कि टीसी ने नामांतरण के नाम पर एक व्यक्ति से 30,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन 15,000 रुपए में ये सौदा तय हो गया। वहीं पर लोकायुक्त ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। हमारी पत्नी के नाम 2 मकान हैं, उनका देहांत हो चुका है, तो हम दोनों मकान अपने नाम कराना चाह रहे थे। तो जी आकाश जो है कुशवाहा, जो मुंशी है सौरभ तोमर का, इसने 15-15 हज़ार दोनों की मांगे थे। फिर हमने आकाश से बात करी, 15 से जी 13 पे आ गया, फिर 12 पे आ गया। फिर आकाश से जब बात करी, एक दिन आकाश मिल गया बाट में, तो आकाश बोला तुम एक काम करना, 10,000 दे देना एक मकान की। तो हमने कही एक ही करा दो, एक बाद में देख लेंगे। तो 2,000 रुपया आकाश को इनने दिलवा दिए सौरभ ने कि वो विज्ञप्ति वगैरह निकलती है, और बोले बकाया 8,000 रुपया 1-2 दिन में दे जाना। ये कहानी थी। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया और सत्यापन में रिश्वत की मांग की पुष्टि होने के बाद आज आवेदक को जब रिश्वत राशि देने के लिए भेजा गया तो उसने सौरभ तोमर से संपर्क किया। सौरभ तोमर ने रिश्वत की राशि आकाश कुशवाहा को देने के लिए कहा, तो उसके कहे अनुसार आवेदक ने आकाश कुशवाहा को रिश्वत राशि दी और आकाश कुशवाहा ने रिश्वत की राशि लेने के लिए महिला हॉकर जोन जो कंपू पे है वहाँ बुलाया। तो उसने जैसे ही रिश्वत की राशि दी तो वहाँ हम लोगों ने उसको रंगे हाथों पकड़ा है और रिश्वत की राशि बरामद कर ली है और दोनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में शौच के लिए गई एक नाबालिग पर तेंदुए ने हमला कर दिया। जान बचाकर भागे नाबालिग ने इस घटना की जानकारी ग्रामीणों को दी। जानकारी मिलते ही 3 से 4 की संख्या में युवक जब मौके पर पहुंचे तो झाड़ियों में छिपकर बैठे हुए तेंदुए ने युवकों के समूह पर भी हमला कर दिया। तेंदुए की मौजूदगी में जानकारी मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए को यहाँ पर ट्रैंकुलाइज करके उसका रेस्क्यू किया गया है। इधर वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की पर अपील भी की है। थाना अंतर्गत गांव है, सराई गांव है। इधर पे सवेरे एक बालक गया था खेत की तरफ, यूपी एमपी का बॉर्डर पड़ता वो क्षेत्र। वहाँ पर एक जानवर ने हमला किया उस पर, तो वो वहाँ से भाग कर घर आया, बताया 3-4 लोग और गए फिर उसके बाद, तो उस पर भी हमला कर दिया था तेंदुए ने। फिर सूचना पुलिस को प्राप्त हुई तो पुलिस मौके पे गई हुई है और इसके साथ ही रेस्क्यू के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को भी बुलाया गया है और ड्रोन जो भी इक्विपमेंट लगते हैं उसके साथ 2 टीम वहाँ मौजूद है, उसका रेस्क्यू कर रही है। झारखंड के धनबाद पुलिस को फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान गैंगस्टर प्रिंस खान के 6 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही आरोपियों के पास से 3 पिस्टल, 16 कारतूस, कार, इसी के साथ बाइक और तमाम चीजें जैसे कि मोबाइल फोन्स और अन्य सामान बरामद हुआ है। यहीं पर एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी साझा की है। एसआईटी ने किंदुआढ़ी, कतरास और धनबाद के बरटांड में छापेमारी करके इन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। गिरफ्तार अपराधियों के आपराधिक इतिहास खंगालने जा रहे हैं। बता दें आपको कि इसके साथ साथ इस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 2024 में जितना भी गोलीबारी का घटना धनबाद में किया है, हर घटना को हम लोग डिटेक्ट किया है, हम लोग जेल भेजा था। उसी के चलते यहाँ लोगों को मन में एक डर था, लेकिन बीच में हमारा 1/10/2024 में जो घटना घटा था इलेक्शन के बीच में होने के चलते हम लोग उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया था। उसी से शायद क्रिमिनल लोगों का मन बढ़ गया होगा कि पुलिस कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन इलेक्शन में हम लोगों का प्रायोरिटी दूसरा था, हम लोग टाइम नहीं दे पा रहा था। अभी हाँ, हर केस में यहाँ जो भी व्यक्ति हथियार या एक्सटॉर्शन करने का काम करेंगे, एक्सटॉर्शन दुबई में बैठ के किसी को फ़ोन कर सकता है, लेकिन उनके कहने पर अगर कोई भी व्यक्ति धनबाद में आके गोलीबारी करने का या किसी भी घटना करने का
कोशिश करेंगे, उसको ज़रूर धनबाद पुलिस पीछे करेंगे, उसको पकड़ेंगे, उसको जेल भेज देंगे। अनुसंधान हम लोगों का जारी है, पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद जो भी एविडेंसेस हमको मिलेंगे उसके आधार पर हम लोग आगे भी रेड जारी रखेंगे। आगे और भी गिरफ्तारी का संभावना है। धनबाद के पुराने डीसी ऑफिस में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अभिलेखागार के प्रधान सहायक और सहकर्मी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। दोनों की गिरफ्तारी के बाद एसीबी टीम ने भिस्तीपाड़ा स्थित देवालय अपार्टमेंट में आरोपी संजय कुमार के फ्लैट पर भी दबिश दी, लेकिन टीम को उनके घर से कुछ भी हाथ नहीं लगा। जानकारी आपको ये भी दे दें कि जमीन के दस्तावेजों के जो रिकॉर्ड रूम है वहां से निकलवाने के एवज में ही प्रधान सहायक और सहकर्मी ने रिश्वत मांगी थी। अब इसके बाद जो शिकायत करता है उसने एसीबी से इसकी शिकायत की। मनोहर महतो जो है, जो धैया के निवासी हैं, उनके द्वारा एसीबी को आवेदन दिया गया था कि उनका कुछ जमीन टुंडी क्षेत्र में था जिसका कागजात निकालना था, नकल निकालना था। उसी निकालने के एवज में वहां के प्रधान सहायक जो है संजय कुमार, उनके द्वारा जो है रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसका एसीबी के द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन के क्रम में बात सही पाई गई और आज जो है एसीबी टीम के द्वारा जो है रेड किया गया। उनको तथा उनके सहकर्मी सोमनाथ चटर्जी जो अनुबंध पर हैं, उन दोनों को रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गांव कुतुबखेड़ी में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं लापरवाही की भेंट चढ़ चुकी हैं। गांव के सार्वजनिक शौचालय खस्ता हालातों में है, इसका वीडियो भी सामने आ चुका है और इसी की वजह से ग्रामीण खुले में शौच करने को मजबूर हैं। अब इस संबंध में ग्रामीणों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि गाँव में बना हुआ शौचालय इस्तेमाल में आने से पहले ही जर्जर हो चुका है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि काम में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार, ग्राम सचिव और प्रधान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यही उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अधिकारी आलोक शर्मा, क्योंकि वहां पर भी मौजूद थे, जब उनसे बात करते उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, शिकायत मिली है, जांच जो करेंगे और उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, प्रत्येक गांव पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण वित्तीय वर्ष 19-20 में कराया गया था। जनपद में भी गांव पंचायतों में निर्माण कराया गया। सामुदायिक शौचालय के सुचारू संचालन के लिए केयर टेकर की व्यवस्था है और साथ साथ जो है ये जो सामुदायिक शौचालय है सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक खोलने का प्रावधान है। इसके लिए केयर टेकर को मानदेय भी दिया जाता है। जैसा आपने बताया, कुछ जगह समस्या ऐसी संज्ञान में आई है, प्रकरण आया संज्ञान में, उनकी व्यापक जांच कराई जा रही है। कहीं सामुदायिक शौचालय फंक्शनलिटी को लेकर जो इशू आए हैं उसकी जांच कराई जा रही है, जांच कराया उसमें। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी के मौके पर लगने वाले मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। बता दें आपको 14 जनवरी से शुरू होने वाले मेले को लेकर प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया। हालांकि हर साल पुलिस के लिए ट्रैफिक व्यवस्था चुनौती हमेशा रहती है। अब इसे देखते हुए एडीजी जोन, डीआईजी और पुलिस अधीक्षक ने रेलवे और बस स्टेशन का निरीक्षण भी किया। ट्रैफिक व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर टीआई और पुलिस विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद भी रहे। में गोरखपुर शहर का जो यातायात व्यवस्था में जो सुधार ला सकते हैं और यहाँ गोरखपुर में जो जाम की समस्या है इसका क्या निदान हो सकता है, इसको एग्जामिन करने के लिए डीआईजी साहब, एसपी सिटी साहब और हम आज निकले हैं ताकि हम जायज़ा ले लें कि धरातल पर क्या प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक बहुमुखी योजना बनाना पड़ेगा, जिसमें रोडवेज, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी और बाकी सब विभाग से भी एक समन्वय तरीके से एक योजना बना के इसको टैकल करना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में ये इंटर डिपार्टमेंटल अप्रोच करके इसको थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना हमारे जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से इस ट्रैफिक का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा। और वहीं रायपुर में साहित्य, विचार और सम्मान का आयोजन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के मुख्य अतिथि में 28 दिसंबर